लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, किसी भी तरह से टेट नॉन टेट की बातें नहीं करनी है। बार बार कहते हैं वीडियो में, लेकिन हमारी बातों को आप लोग अनसुना करते हैं, मेरे बातों को नहीं समझना चाहते हैं आप लोग और दरकिनार करते हैं, जिसके वजह से अब आगे परेशानी होने वाली है। अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक जी जब से आए हैं, एक खलबली सी मच गई है और जो जांच के दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। नहीं भर रहे हैं, टीटी वाले लोग भी नहीं भर रहे हैं। अब बेरोजगार शिक्षक की जो सीट है हम लोग क्यों खाएं, हम लोग क्यों उसको ले लें? तो ये चीज समझने की चीज है। बेरोजगारों का अधिकार हम लोगों को नहीं लेना है। बेरोजगारों का जो अधिकार है उन्हें ही इस पद पर बने रहने देना चाहिए और उन्हें ही परीक्षा देना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों। तो बहुत आप लोग उत्सुक होंगे कि अब शिक्षा विभाग में क्या क्या हो रहा है। अभी गर्मी की छुट्टी है और इसी दौरान इतने सारे पत्र निर्गत हुए हैं और सोशल मीडिया पर दौड़ रहे हैं कि शिक्षकों में खलबली मच चुकी है। आप देख रहे होंगे कि अभी विद्यालयों के निरीक्षण करने के लिए लगातार जो सरकार है उसमें अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक जी जब से आए हैं, एक खलबली सी मच गई है और जो जांच के दायरा है उसको बढ़ाया जा रहा है। अगर कहें तो जांच का दायरा बढ़ाया ही नहीं जा रहा है, बल्कि जांच जिस प्रगति से जिस तरीके से होती थी उसकी जो संख्या है उसमें इजाफा किया जा रहा है। यानी कि सप्ताह में 2 दिन तक भी जांच करने की बात हो रही है। यानी कि प्रति विद्यालय को सप्ताह में 2 दिन जरूर ही टच किया जाएगा आपको विद्यालय को जांच के लिए, और इस जांच में विभिन्न चीजों को लेकर चला जाएगा। एमडीएम से लेकर के विद्यालय की विधि व्यवस्था से लेकर पाठ पुस्तक से लेकर के पढ़ाई लिखाई तक, और जितनी भी विद्यालय आधारित गतिविधि हैं उन सब को लेकर के जांच करने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस जांच में देखा जा रहा है कि जो शिक्षक से जूनियर हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, लिपिक हैं, उन्हें भी यह जांच का आदेश दे दिया गया है, उनको भी जांच करने के लिए कहा गया है। सोचने वाली बात है कि अगर वैसे लोग विद्यालयों में जांच करने जाते हैं तो विद्यालय में शिक्षक क्या करेंगे। हालांकि विभिन्न संगठनों के द्वारा शिक्षक के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि अगर शिक्षक से निम्न यानी कि नीचे वाले पदाधिकारी या कर्मचारी आते हैं उनसे वे विद्यालय का जांच नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो आदेश निकल चुका है सरकार के स्तर से, और के पाठक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आदेश दे दिया है कि जितने भी शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी हैं सभी को ड्यूटी अलॉट करें। आधे दिन स्कूल में विजिट करना है और आधे दिन ऑफिस में बैठ कर काम करना है। तो कई तरह के आदेश निकले हैं और इस आदेश से शिक्षक समाज में एक देखा जाए तो खलबली सी मच गई है। लेकिन हम सभी आप लोग जानते हैं इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, और इस चीज को हम लोग पहले भी फॉलो करते थे, आज भी फॉलो करते हैं। हम सभी लोगों को बस अपने विद्यालय में समय से 9 से 3 अपने विद्यालय में बने रहें और विद्यालयी जो कार्य हैं वो उसे पूरा करें, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। रही बात की अभी तो नई शुरुआत है तो अभी परेशानी बढ़ेगी या कमेगी, हम लोग इस पर चर्चा विद्यालय खुलने के बाद करेंगे। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी नई नियमावली कुछ बनती है, कुछ बातें होती हैं तो उसके कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। तो अगर जांच की जा रही है तो इससे 2 ही बात होगी, विद्यालय स्तर में सुधार होगा। लेकिन जब नियम कानून की बात आ रही है तो आप लोग नियम कानून से आप लोग भी पीछे नहीं हटे। जब हम बार बार कहते हैं वीडियो में, लेकिन हमारी बातों को आप लोग अनसुना करते हैं, मेरे बातों को नहीं समझना चाहते हैं आप लोग और दरकिनार करते हैं, जिसके वजह से अब आगे परेशानी होने वाली है। आप उन पदाधिकारियों से साफ तौर से यह पूछिए कि अगर विद्यालय में 6 to 8 के टीचर नहीं है तो 6 to 8 में पढ़ाएगा कौन। आप उन पदाधिकारियों से साफ तौर से यह पूछिए कि अगर विद्यालय में 6 to 8 के टीचर नहीं है तो 6 to 8 में पढ़ाएगा कौन। कौन शिक्षक उस विद्यालय में 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाएंगे। वैसे क्लास को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दीजिए। हालांकि यह बच्चों की दृष्टि से उचित नहीं है,
लेकिन अब दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। सरकार जब आर पार की बात कर रही है, सरकार अपने वादों को तोड़ करके, वादा खिलाफी करके नई कानून पास कर रही है, नई नियमावली से बहाली कर रही है, और जिसमें पुराने शिक्षकों की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। तो ऐसे स्थिति में जब बेसिक शिक्षक सरकार मानती ही है, जैसा कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक पूर्व में रंजीत सिंह ने एक पत्र निकाला था जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि 6/2010 यानी कि 6 से लेकर 3, 5, 6 से लेकर के टीईटी की जब बहाली हुई थी, उसके पूर्व की जितनी भी बहालियां हैं, और उसमें अगर आप मिडिल स्कूल में ही हैं चाहे प्राइमरी में हैं, और उस समय पहले शिक्षा मित्र होता, तो वो जो पद था स्कूल उत्क्रमित हो गया। आप 6 to 8 में पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका अनुभव भी हो चुका है, आपको अनुभव के आगे भी यानी कि आपको प्रमोशन भी होने वाला है, लेकिन सरकार प्रमोशन नहीं कर रही है, आपको पैसा बेसिक का देती है और पढ़ाई आपसे 6 to 8 का ले रही है। तो ऐसे परिस्थिति में 6 to 8 का पढ़ाई बिल्कुल ही बंद कीजिए और अपना अपना क्लास सभी लोग थाम लीजिए, अपने अपने क्लास से मतलब रखिए, और तब देखिए इन जांच पदाधिकारियों की क्या स्थिति होती है। जांच पदाधिकारी से पूछिए कि 6 to 8 में टीचर यहाँ नहीं है तो इस चीज को कौन पढ़ाएगा, क्यों नहीं बहाली हो रही है, क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है। तब जब बातें सरकार तक पहुंचेगी, उनके कान तक जुड़ेगा, तब जाकर के प्रमोशन का काम करेंगे। तब उन्हें समझ में आएगा कि पूर्व के शिक्षक क्या क्या काम कर रहे थे। तो ऐसे परिस्थिति में हम सभी को अब आर पार की बात करनी होगी, आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, और विभिन्न संगठन के लोग अलग अलग जो खेमा में अलग अलग तरह से अलग अलग अपने संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, वैसे लोगों को साफ तौर से कहना है कि वे लोग अब इन सब चीजों से आ जाइए और एक साथ लड़ाई लड़ने का प्रयास कीजिए और एक साथ लड़िए सरकार से। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा ये आपसे हमसे नहीं छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग से हम बार बार कहते हैं इस चीज को ध्यान दीजिए, और हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना है, किसी भी तरह से टेट नॉन टेट की बातें नहीं करनी है। यहाँ साफ तौर से जो बीपीएससी की परीक्षा है उसका बाइकआउट करना है, उस परीक्षा का फॉर्म नहीं भरना है। शिक्षकों को हम लोग नहीं भर रहे हैं, टीटी वाले लोग भी नहीं भर रहे हैं। अब बेरोजगार शिक्षक की जो सीट है हम लोग क्यों खाएं, हम लोग क्यों उसको ले लें। तो ये चीज समझने की चीज है, बेरोजगारों का अधिकार हम लोगों को नहीं लेना है। बेरोजगारों का जो अधिकार है उन्हें ही इस पद पर बने रहने देना चाहिए और उन्हें ही परीक्षा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग जाते हैं, हम लोग परीक्षा पास कर जाते हैं तो हमारी बहाली तो हो जाएगी, हम एक सीट वहां कम कर देंगे और जो यहां हम पहले से थे वहां भी एक सीट खत्म हो जाएगी। तो इन सारे चीजों को समझने की आवश्यकता है और ठोस निर्णय लेकर के कार्य करने की आवश्यकता है। तो सरकार से आर पार की लड़ाई अब होगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।